1947 में बर्र-ए-सग़ीर की आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान अक्सरियत रखने वाले दो नए मुल्क बनकर सामने आए। लेकिन तकसीम के बाद जैसे इंडिया में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रह गई, वैसे ही पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं की कुछ आबादी मौजूद है। ये पाकिस्तानी हिंदू आज पाकिस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनके अपने मुस्तक़बिल के बारे में क्या अरमान है। मैं हूं आदम और ये है हमारी पाकिस्तानी अक़लियतों पर मबनी पॉडकास्ट सीरीज़ द वाइट इन आवर फ्लैग। सूबा सिंध का शहर घोटकी हिंदुओं की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। घोटकी की हिंदू आबादी वैसे तो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक़ कारोबारी और तिजारती तबके से है। मुझे घोटकी के मशहूर शाही बाज़ार में एक 55 साला हिंदू हलवाई से बात करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे सिंधी हिंदू कम्युनिटी के बारे में ये बताया। सर, हम जो हिंदू जो है ना, हम किसी मजहबी किसी सियासत से वास्ता नहीं रखते। हम अपने अपने में काम में मगन होते हैं। कोई मेला लगता है, कोई फंक्शन होता है, कहाँ कलंदर का हो, बिटाई का हो। हमारे घोटकी में नारायण साईं है, साईं चांदूराम का मंदिर है, साईं सदाराम का हयात पिताफी में बड़ा मंदिर है। बड़ा मेला लगता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम आते हैं बड़े बड़े सुकून के साथ। हमारे साथ खाना पीना और मजहबी जो होता है, फंक्शन होता है, उसमें शामिल होते हैं। मिसाल तो आप आए ना, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। फिर देखो हमारी मोहब्बत कैसी है हिंदू सिंधी की, हमारी सकाफत देखो जिंदगी। ताज़ा जलेबियों की ट्रेज़ के उस पार से इस हलवाई से सिंधी और हिंदू कल्चर का ये तारुफ सुनकर शायद मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन इस सितंबर 2019 की शाम को मैं घोटकी के शाही बाज़ार में जिस वजह से बैठा हुआ था, वो हरगिज़ खुशी की वजह नहीं थी। दोपहर को मैं शाही बाज़ार के करीब एक मंदिर में गया था। मंदिर एक पक्की नहर के किनारे था और उसके करीब गली में चारों तरफ पुलिस और रेंजर्स की एक भारी नफरी पहरा दे रही थी। मैंने एक रेंजर्स एहलकार को अपना तारुफ कराया और तहकीक की नीयत से मंदिर में दाखिल हुआ। अंदर का रास्ता एक छोटे गेट से था, जो कि दिखने में इस दरमियानी साइज की इमारत का मेन दरवाज़ा नहीं था। मंदिर की इमारत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन अंदर जाने वाले दोनों शीशे के दरवाजे और सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं। सीढ़ियों पर किसी मस्जिद की तरह जूते ही जूते पड़े हुए थे। मैंने अपने भी जूते उतारे और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बड़े से हॉल में एक कालीन के ऊपर 10-12 शलवार कमीज पहने हुए मर्द बैठे हुए थे। ये लोग घोटकी की हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सहाफ़ी, स्टूडेंट्स, टीचर्स और कारोबारी लोग थे। कहीं भी मुसलमान जे लाइ न आहे, कहीं भी सिख जे लाइ न आहे, कहीं भी ईसाई जे लाइ न आहे। ये तो वो सबक आहे जेको हर एक इंसान जे लाइ आहे। मैं मंदिर में इर्द गिर्द लगे सब फ्रेम्स और उनके टूटे हुए शीशों से नजरें हटा नहीं पा रहा था। मंदिर में काफी तोड़फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ के ये आसार ताज़ा थे। मेरी ही उम्र के एक क्लीन शेवन नौजवान ने मुझे बताना शुरू किया कि मंदिर में 2 दिन पहले क्या हुआ था। ऐसे में सुनने आ रहा था, जहाँ पे सिंध पब्लिक स्कूल है वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के मोहल्ले हैं, जहाँ पे घर हैं अंदर, उनके बाहर भी बहुत गिरा हुआ था, दरवाजे को पथराव किया गया था, उस पर वगैरह इल्ज़ाम हुआ है। उसके इशू पे जो सारा यहाँ पे तोड़फोड़ वगैरह हुई है, शहर का डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब हो गया, अपसेट हो गया है। सुबह को जैसे उठे, हरासमेंट दी, सिटी सारा सील था, बंद था, हम घर पे महदूद थे। तो हम 2-3 बंदे यहाँ पे मंदिर में थे, मंदिर की सेफ्टी के साथ अंदर बैठे हुए थे। तकरीबन दिन का दोपहर का टाइम था, 1-1:15 बजा होगा, तो बाहर से पथराव शुरू हो गया मंदिर में। शोर शराबा बहुत था, तोड़फोड़ बहुत हो रही थी बाहर। हमने कहा अभी हम खुद को बचाएं, तो हम तो 2 लोग थे, वो पता नहीं कितने लोग थे, क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, कोई पता नहीं था। हम अपने बचाव के लिए ऊपर छत पे लेट गए थे और फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने जब महसूस किया अभी पुलिस आ गई है, कुछ हालात ठीक लग रहे हैं, अंदर मंदिर के सन्नाटा हो गए, तो फिर हम नीचे आ गए। देखा पुलिस खड़ी थी, सारा माहौल बिखरा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे मंदिर के, तस्वीरें टूटी हुई थी, हमारी जो पाक किताब है वो नीचे गिरी हुई थी, बहुत बेहरमी हुई पड़ी थी।
नौजवान की कहानी से शायद इस हमले की वजह वाज़ेह नहीं हो रही, तो मंदिर पर हमले से तकरीबन 4 दिन पहले घोटकी के एक 14 साला बच्चे ने अपने स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल पर गुस्ताखी रसूल का इल्ज़ाम लगाया। छोटे शहरों में चूंकि खबरें तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मकामी हुकूमत ने इतवार को बाज़ार बंद रखने का फ़ैसला किया और पुलिस भी तैनात कर दी। लेकिन इतवार के रोज़ वाक़े के ख़िलाफ़ निकला एक एहतजाजी जुलूस मुश्तइल हो गया। अक़लियत के पाकिस्तान में है, मुसलमान के इंडिया में ना है। और सबसे पहले उस स्कूल पर हमलावर होकर शदीद तोड़फोड़ की, और उसके बाद जुलूस ने मंदिर और बाजार के साथ भी यही किया। पुलिस मामले को संभाल नहीं सकी और रेंजर्स को बुलाकर इस मुश्तइल मजमे को काबू किया गया। मैंने शाम को उस हलवाई से पूछा कि हंगामा आराई के दिन वो क्या कर रहे थे। सुबह हम उठा, मेरी बेटी की मेडिकल टेस्ट दी सखर में, सीधा 6:30 बजे उधर चला गया। मुझे वहाँ पे पता चला कि भाई वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है यहाँ पे। उसी टाइम लड़कों को वहाँ पे मोबाइल पे कॉल की, बेटा आप ख्याल करना, होशियारी करना। मेरा स्कूल के सामने ही घर है, वहाँ से गुजर रहे थे 200 बंदे, 300 बंदे नारेबाजी कर रहे थे। तकरीबन मैं यहाँ पे पहुँच गया, 3 बजे वापस में आया तो यहाँ पे पता चला कि बड़े बड़े दुकानें लूटी गई है। इसमें मेरी दुकान भी नुकसान हुआ है। मेरी मिठाई की दुकान शॉप है, किराने की शॉप है, उसको तोड़ा, सारा सामान निकाला है। और मिठाई का काउंटर है, उसका भी दराज तोड़ा है, मिठाई की निकाली है, डिश भी निकाले सारे, और कैश पड़ा था काउंटर में वो भी ले गए। तकरीबन मेरा नुकसान हो गया 1.5-2 लाख रुपया। हम अभी बात कर ही रहे थे कि हलवाई का 16 साला बड़ा बेटा एक थैली में कुछ टूटे हुए ताले मुझे दिखाने लगा। उसने मुझे बताया कि पूरे बाजार में 12 बंद दुकानों के ताले तोड़े गए और लूटमार की गई। सारी दुकानें हिंदुओं की थीं। माली नुकसान लाखों में था, लेकिन उसके मुकाबले में घोटकी की हिंदू कम्युनिटी का दुख बेशुमार। मैंने उनसे पूछा कि हमलावर क्या चाहते थे। ये चाहते हैं कि मैं आपस में प्यार मोहब्बत ना हो, ये मिलजुल के ना रहें, हम ऐसे वाक़यात करें, ऐसे मसले पैदा करें, ये जो सिंधी है ना ये यहाँ से चले जाएं। मैंने शाही बाजार से इजाज़त ली और वापस मंदिर की तरफ चल दिया। मुझे उस क्लीन शेवन नौजवान ने रात को पूजा पर आने की दावत दी थी। मंदिर में वापस दाखिल हुआ तो हॉल में काफ़ी लोग थे। टीवी कैमराज लिए एक मजमा मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के इर्द गिर्द जमा था, जो कि वक्तन फ़वक्तन आकर मंदिर पर हमले की मजम्मत कर रहे थे। अभी भी कुछ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक वो सामने नहीं आते तब तक तो हम समझते हैं कि सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नौजवान आते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं, उन पर क्या असरअंदाज वो चीज़ें होंगी। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया जाए। अच्छा, ये जो मैं इस चहल पहल को देखते हुए मंदिर में मिलने वाले नौजवान की बातों को याद कर रहा था। तोड़फोड़ सिर्फ स्कूल की नहीं हुई, बल्कि मंदिर और बाजार की भी हुई। हंगामा सिर्फ मुल्जिम के खिलाफ नहीं, बल्कि घोटकी की पूरी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हुआ। ऐसे में किसी हिंदू शहरी के क्या एहसासात होते होंगे? वो सर, जब ऐसे माहौल होता है ना तो कुछ सेकंडों के लिए हमारा दिल थोड़ा दुखता था। यार हम हैं भी पाकिस्तानी, ठीक है, अगर एक बंदे का गुनाह है, अगर इंक्वायरी के दरमियान उसकी बात साबित होती है, उसको सज़ा मिले ना। सारी हिंदू कम्युनिटी को क्यों सज़ा मिल रही है? सारे मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? हमारे मंदिरों ने, इबादत गाहों ने क्या कसूर किया? हमने क्या कसूर किया? यहाँ पे हमारे बड़ों का जन्म हुआ है, हज़ारों साल से हम भी यहीं पैदा, हम कहीं जाएंगे तो नहीं है छोड़ के, जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। शाही बाजार के हलवाई ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई। तभी हम डरते बच्चों को बोलते हैं, बेटा ख्याल से चलो, इस ख्याल से, इसके साथ प्यार से बात करो, तरीके से बात करो। कभी भी कोई बंदा आता है हमको धमकाता है, तुम हिंदू हो, क्या करेगा? ये हालात है हमारे साथ। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हम रोडों पे, बाहर पे हम रैली भी नहीं निकाल सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। रात ढलते साथ ही मंदिर से मीडिया वाले और बाहर से आए हुए लोग जाने लगे, लेकिन मंदिर में एक नई तरह की चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे, बड़े,
बुजुर्ग हॉल में जमा होना शुरू हुए और पूजा का आगाज़ हुआ। मुझे वो क्लीन शेवन नौजवान भी सर पर एक जर्द रंग का रुमाल बांधते हुए नज़र आया। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ हिलाया और फिर माइक के सामने खड़े होकर अपनी मुक़द्दस किताब से भजन गाने लगा। मैं हॉल के पीछे खामोशी से कुछ देर बाकियों के साथ मिलकर तालियां बजाता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल गर्दिश करते रहे। क्या पाकिस्तान की दीगर मजहबी अक़लियतों की तरह घोटकी की ये खूबसूरत हिंदू बरादरी भी सुकड़ते सुकड़ते गायब हो जाएगी? क्या हालात इसके बरअक्स होंगे? इन सवालों के जवाब सिवाय आने वाले कल के और कोई नहीं जानता।